हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर यूके वाले में। तो चलिए आज की वीडियो को हम करते हैं शुरू। और आज की वीडियो उत्तराखंड एसएससी के लिए, जिसमें हम 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के जो भी एग्ज़ाम है उत्तराखंड के, जैसे कि समूह और ग्राम विकास अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं उन सभी के लिए यहाँ पर उत्तराखंड के भूगोल के हम यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम काली नदी की सहायक नदियों को हम देखेंगे, जैसे सरयू नदी, रामगंगा नदी, गौरी नदी। इन सभी नदियों को हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारे यहाँ पर वीडियो का यहाँ पर 11वां दिन है। इससे पहले मैंने 10 क्लास ले ली है यहाँ पर, जहाँ पर जिसको आप यहाँ पर से देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर मैंने काली नदी के बारे में पूरी जानकारी दी है आपको। इससे पहले वाली वीडियो में आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप काली नदी की सहायक नदियों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इसको ज्वाइन करके वहाँ पर से फाइल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको PDF देखने को मिलेगी और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पर आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट है वो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और चलिए शुरू करते हैं। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको इस मैप के थ्रू बताया था कि किस तरीके से काली नदी यहाँ पर उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर से चलती हुई यहाँ पर नेपाल में पहुँचती है। और इसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं वो भी हमने देखा था, जैसे कि कुठियांगटी नदी थी, पूर्वी धौली गंगा नदी थी, गौरी गंगा नदी थी, सरयू नदी और लधिया नदी भी थी। साथ ही में यहाँ पर हमने देखा था कि जो नेपाल से आने वाली नदियाँ हैं, चमेलिया नदी है और रूपालीगाड़ नदी और रामगुन नदी, ये 3 नदियाँ जो हैं वो नेपाल से आके इसमें समाहित होती हैं। तो इस तरीके से हम आज इन सभी नदियों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कुठियांगटी उपतंत्र के बारे में। कुठियांगटी उपतंत्र जो कि ये पहली नदी है जो कि काली नदी की सहायक नदी है, और इसका जो उद्गम माना जाता है वो जास्कर श्रेणी, जो कि हमने हिमालय जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर शिवालिक की श्रेणियाँ पढ़ी थी। उसके बाद शिवालिक में भी 3 श्रेणियाँ पढ़ी थी, कारगिल, लद्दाख और जास्कर की श्रेणियाँ। तो जो जास्कर की श्रेणियाँ सबसे लास्ट में है वही वहाँ से ही इसके पश्चिमी ढाल से ये नदी का उद्गम माना जाता है। और ये नदी यहाँ पर फिर काली नदी में मिल जाती है। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है संगचुमना नदी, निरकुट नदी और थुमका नदी। ये 3 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी? कुठियांगटी नदी की। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र। जो पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र है, इसके पहले हमने पश्चिमी धौली गंगा भी पढ़ ली है, जो कि हमने अलकनंदा की सहायक नदियों के रूप में देखी थी उसको, जो कि पश्चिमी धौली गंगा थी। यहाँ पर पूर्वी धौली गंगा है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना इस चीज़ से। जो इसका उद्गम माना जाता है वो माना जाता है गोवनखना हिमनद। और गोवनखना एक ग्लेशियर है, यहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। यह जो नदी है 2 नदियों के संयुक्त धारा से इसका निर्माण होता है, एक है दारमा और एक है लिस्सर। और जब ये दोनों की संयुक्त धारा छोटा कैलाश के पास तेजांग में अगर मिल जाती है तो वहाँ पर से इसको धौली गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि धौली गंगा किन 2 नदियों की संयुक्त धारा से बनी हुई है, तो इसका नाम होगा दारमा और लिस्सर नदियाँ। और ये दोनों नदियाँ छोटा कैलाश के पास मिलकर छोटा कैलाश के पास तेजांग नाम का एक स्थान है, वहाँ पर मिलकर ये पूरी धौली गंगा का निर्माण करती है। और इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ये पूरी धौली गंगा नदी है ये काली गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो ये है तवा घाट नामक स्थान, और इसी को हम स्यालपंथ भी बोलते हैं। उसके पास एक खेला नामक स्थान है, यहाँ पर ये काली नदी में मिलके काली नदी का निर्माण करती है। तो आपको यहाँ पर 3 नाम याद रखने हैं, तवा घाट और स्यालपंथ और खेला नामक स्थान। इन तीनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ पर इसको टिक कर सकते हैं। इसकी जो लेंथ है वो है 91 किलोमीटर। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं नान, दारमा, कुंचितित और सोलियांगटी। तो ये है इसकी 3 नदियाँ जो कि सहायक नदियाँ हैं। अब हम अगली नदी के बारे में चर्चा करेंगे, जो है गौरी गंगा उपतंत्र के बारे में। इसका जो उद्गम माना जाता है गौरी गंगा का, वो उद्गम माना जाता है
मिलम ग्लेशियर से। तो मिलम ग्लेशियर यहाँ पर कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है, क्योंकि हमने ग्लेशियर के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली थी, उसमें हमने मिलम ग्लेशियर भी देखा था। और मिलम ग्लेशियर कहाँ पर कौन से जनपद में स्थित है, इसका आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आंसर कर देंगे। इसके बाद ये जो नदी है ये भी दो नदियों के संगम से मिल के बनी है, गौरी गंगा जो है, गौरी और रालम। इसको सुनकल्पा नदी भी बोलते हैं। रामल जो नदी है उसको हम सुनकल्पा नदी भी बोलते हैं। तो इन दो नदियों की संयुक्त धारा से यहाँ पर गौरी गंगा नदी का उद्गम हुआ है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर गौरी गंगा जो नदी है वो जौलजीबी जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, वहाँ पर आके काली नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर एक जौलजीबी का मेला भी लगता है पिथौरागढ़ में, काली और गौरी नदियों के संगम पर। तो इसको हम संगम भी कहते हैं, काली और गौरी नदी का संगम जौलजीबी को। और इसकी जो लंबाई है गौरी गंगा की वो है 104 किलोमीटर। इसके सहायक नदियों में अगर देखें तो यहाँ पर सहायक नदियाँ इसकी कुछ हैं, जैसे कि रमलगाड़, मदकानी, गोरखागाड़, जिम्बा, जिमियागाड़, सुरिंगाड़, पंचूगाड़ और पोंटिंगगाड़। तो ये 5-6 इसकी सहायक नदियाँ हैं जो कि आपको याद करनी है। इसके बाद यहाँ पर हम सरयू नदी के उपतंत्र में चलते हैं। उसके पहले मैं आपको यहाँ पर मैप में सरयू के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और फिर देखेंगे हम यहाँ से किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो हमने कल ये डिस्कस किया था कि ये जो काली नदी है ये उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ पर जो सरयू नदी है ये यहाँ से आ रही है, देखिए आप, ये बागेश्वर का एक एरिया है इससे ऊपर को, और ये पिथौरागढ़ वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है। और बागेश्वर से नीचे आपको अल्मोड़ा देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ से नीचे को चंपावत। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और जो सरयू नदी है इसका उद्गम माना जाता है सरमुल झुंडी, जो कि बागेश्वर में स्थित है। और बागेश्वर में ही यहाँ पर दो नदियाँ आके मिलती हैं, एक तो सरयू नदी जो कि सरमुल झुंडी से आके आती है, और दूसरी नदी गोमती नदी। ये दोनों नदियाँ यहाँ पर सरयू और गोमती नदी जब मिल जाती है तो यहाँ पर एक संगम बनता है। यह संगम बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। और जब ये नदी और आगे को पहुंचती है तो आप यहाँ पर देख रहेंगे जो एक अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से आने वाली नदी पनार नदी, ये यहाँ पर आके मिल जाती है। कहाँ पर? काकड़ी घाट पर। काकड़ी घाट यहाँ पर नामक स्थल है, वहाँ पर ये पनार नदी मिल जाती है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे आप जाएंगे तो पिथौरागढ़ में पूर्वी रामगंगा नदी जो कि नामिक ग्लेशियर से निकलते हुए यहाँ पर पूर्वी रामगंगा नदी रामेश्वर के पास मिल जाती है सरयू नदी में। और ये सरयू नदी आगे को जाके पंचेश्वर, जहाँ पर जिसको हम काली कुमाई भी बोलते हैं, वहाँ पर काली नदी से मिलके ये काली नदी का निर्माण करती है। तो ये था सरयू नदी के बारे में। अब हम इसको और अच्छे से देख लेते हैं। तो इसका जो उद्गम माना जाता है सरयू का, वो माना जाता है सरमुल झुंडी नामक स्थल जो कि बागेश्वर में स्थित है। और यह कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है जो कि सरयू नदी है। और इसकी जो लंबाई है 146 किलोमीटर। और यह जो नदी है सरयू, वो काली नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, क्योंकि इसकी जो लंबाई आप देख रहे हैं वो 146 किलोमीटर है। अब इसके बाद यहाँ पर जो सरयू नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदी जिसको हम गोमती नदी बोलते हैं, और सरयू और गोमती के संगम पर ही बागेश्वर स्थित है। और जो गोमती नदी है इसका उद्गम जो है वो डेबरा श्रेणी से है, और जो डेबरा की श्रेणियाँ हैं ये भी बागेश्वर में ही स्थित हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और जो हमने पढ़ा था सरयू और गोमती का संगम बागेश्वर में, वहाँ पर प्रसिद्ध बागनाथ का मंदिर है, और यहीं पर इस मंदिर पर उत्तरायणी का मेला भी उत्तराखंड में लगता है जो कि जनवरी के मिड मंथ में लगता है। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद में रखनी है कि जो बागेश्वर है उसको उत्तर का वाराणसी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पनार नदी जो कि सरयू नदी में काकड़ी घाट नामक स्थान पर मिलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये था सरयू नदी के बारे में। और इसमें हमने एक और नदी देखी थी जो कि थी पूर्वी रामगंगा। तो पूर्वी रामगंगा जो कि सरयू की प्रमुख सहायक नदी है, इसकी लंबाई जो है वो 108 किलोमीटर है। तो
काली गंगा जो थी उसकी जो सहायक प्रमुख सहायक नदी थी वो थी सरयू नदी, उसकी जो लेंथ थी वो थी 146 किलोमीटर। और जो सरयू की सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी, वो है रामगंगा, इसकी लंबाई जो है वो है 108 किलोमीटर। जो ये रामगंगा नदी है ये नामिक और पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है, और नामिक और पोंटिंग ग्लेशियर जो कि दोनों ही पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। और ये जो नदी है रामगंगा, ये पिथौरागढ़ में सरयू से आके मिल जाती है, जहाँ पर रामेश्वर तीर्थ स्थल है। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूर्वी रामगंगा है इसकी सहायक नदियाँ, इसमें हैं भुजपत्रीगाढ़, बेरलगाढ़, गरगतिया और काला पानी गाढ़। ये 4 नदियाँ हैं जो कि पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो कि अंतिम नदी है सरयू की, वो है लधिया नदी। तो सॉरी, हाँ, यहाँ पर ये जो लधिया नदी है वो काली नदी की सहायक नदी है जो कि लास्ट है। और लधिया नदी का जो उद्गम माना जाता है वो ट्राई जंक्शन, जो कि पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल का जो मिलन बिंदु है, जहाँ पर जिसको हम गजार नामक स्थान बोलते हैं, तो वहाँ पर ये तीन झीलों का संगम स्थल जो है गजार नामक स्थान पर, यहाँ पर लधिया नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। और जो ये लधिया नदी है ये चंपावत चूका नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है, और वहाँ पर से फिर ये काली नदी चंपावत टनकपुर से होते हुए नेपाल में प्रवाहित होने लगती है। तो ये था हमारा काली नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो कि हमने 2 वीडियो में हमने काली नदी तंत्र को पढ़ा है। पहली वीडियो में हमने काली नदी के बारे में देखा था, और इस वीडियो में हमने काली नदी के सभी सहायक नदियों को हमने देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर करना। और आने वाली वीडियो में एक और वीडियो क्लास लेके आऊँगा जिसमें हम उत्तराखंड की नदियों के बारे में और जानकारी लेंगे। उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड की सारी नदियों के बारे में हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद हम नया टॉपिक को यहाँ पर शुरू करेंगे। तो थैंक यू सो मच।